नहीं, कल मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन का बताया था, उसका दोबारा आपको बता देता हूँ। एक स्क्वायर है हमारे पास। डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने आपको बताया था कि हम इसके एंकर पॉइंट्स अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सिर्फ ये एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया है, तो हम इसको मूव करा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। अब जैसे इसकी ये शेप बिल्कुल ही चेंज हो गई। इसी तरह हम इसके अंदर ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं चारों साइड के अंदर की तरफ, इनको पकड़ के हम इसको राउंड भी करवा सकते हैं। चारों को भी, और अगर आपको किसी एक को करना हो तो उस तरह ये एक भी हो जाएगा। हम एक रेक्टेंगुलर, एक स्क्वायर और एक लेते हैं साथ में सर्कल। आर्ट बहुत थोड़ा बड़ा कर दें। कि अब डायरेक्ट सिलेक्शन से हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, तो ये आप देखें इन दोनों में एक, इसको मैं इस तरह मूव कर दूं। अब इन दोनों में आप देखें तो दोनों में क्या चीज सिमिलर है। एक तो ये मिड पॉइंट हर उसमें होता है। उसके बाद ये चार एंकर पॉइंट्स इसमें भी हैं, इसमें भी सेम। अब इधर हमारे पास होता है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल से हम इसको सेलेक्ट करके इसको हम राउंड कर सकते हैं। अब उसी तरह ये भी एक सर्कल बन सकता है, और अगर सर्कल पे हम आए तो ये, अब उसका हमने जो, इन दोनों में फर्क ये था कि उसमें ज्वाइंट थे, उसमें ज्वाइंट नहीं थे। अब इसके हमने यहाँ पे ज्वाइंट बनाते जा रहे हैं, तो ये सर्कल अब बन जाएगा ट्रायंगल। तरह हमारे पास यहाँ पे दो और तीन टूल्स और हैं। ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, पहला है पेन टूल। अब इन दो, ये दो वैसे इतना यूज नहीं होते, हम पेन टूल से सारे काम ले सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। एक, इस पे रेक्टेंगल लेके यहाँ से पेन टूल लेंगे। अब यहाँ पे ये एंकर पॉइंट मौजूद है, पहले आप देखिए यहाँ पे ये स्टार से बना हुआ है, ये पेन के साथ स्टार से बना हुआ आ रहा है। अगर इसको हम ये एंकर पॉइंट पे लेके जाएंगे तो ये अब ये माइनस का साइन होगा। इसको हम प्रेस करेंगे तो अब वो एंकर पॉइंट डिलीट हो गई है, अब ये ट्रायंगल बन गई है। इसी तरह अगर हम एक हाथ पे इसको लेके जाते हैं, अब यहाँ पे आ रहा है प्लस का साइन, दूसरा ये इंटरसेक्ट की लाइन आ रही है क्योंकि ये उसके मिड में है। ये गाइडलाइंस हमें शो करने के लिए, ये व्यू में आप आएंगे, स्मार्ट कार्ड्स ये रहे आपके पास, तो इसको आप ऑन रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प करते हैं। अब इसको सेलेक्ट किया हमने, पेन टूल पे गए, पेन टूल से हम इधर आके ये प्लस का साइन आ रहा है, ये यहाँ पे हमने एंकर पॉइंट ऐड कर लिया है। अब वापस हम डायरेक्ट सिलेक्शन से जाके इस पॉइंट को पकड़ के ये ऐसे इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। शेप बिल्कुल ही चेंज हो गई है। इसी तरह अगर आप वापस पेन टूल लेके इसको माइनस करेंगे तो वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। दूसरा, आपने साइज छोटा करना हो तो इसके लिए आप ये, अब ये दो पॉइंट्स नीचे वाले सिलेक्ट हैं सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन से।
इसको आप पकड़ के ऊपर ले की जा सकते हैं, पर जैसे आपको रिक्वायर हो। और चीज आपको दिखाता हूँ मैं। ये हमने लिया एक स्क्वायर। इसके बाद सिलेक्शन टूल से इसकी हम एक कॉपी लेंगे। ये मैं शिफ्ट के साथ दोबारा हूँ, अगर शिफ्ट में हटाता हूँ तो ये ऊपर नीचे भी हमारा अगर हाथ हिलता है तो हो सकता है। अब मुझे सीधी लाइन में चाहिए, तो शिफ्ट के साथ मैं इसको, अब मैं इसकी एक दोनों लाइंस पे आया तो हमारे पास ये इंटरसेक्ट का निशान आ गया था। ये देखिए, अब ये बता रहा है कि ये इसकी बिल्कुल लाइन के ऊपर है। एक हमने ये कॉपी ले ली, और एक जो है हमने ये कॉपी ले ली। इसका साइज एक जरा बड़ा कर दूं। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इसके ऊपर के दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करके इसको मैं नीचे ले आऊंगा। उसी तरह इसके ये दो पॉइंट सेलेक्ट करके इसको मैं इसके साथ ऐसे जोड़ देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ से ये चार पॉइंट्स सेलेक्ट करके इसको मैं ऐसे इधर ले जाऊँ। देखिए, तो ये एक बॉक्स टाइप सा बन गया है। अगर हम इसको अलग करना चाहें तो ये अभी भी वही तीन स्क्वायर्स हैं जो हमने बनाए थे। अब मैं इसकी एक कॉपी, इसको सेलेक्ट करके इसकी एक कॉपी लूंगा, और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन लेके इसके नीचे से ये पॉइंट्स सेलेक्ट करके इसको थोड़ा छोटा करूंगा। और उसके बाद ये सिलेक्शन टूल से, याद रहे सिलेक्शन टूल से हम ये सबको इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे अलग अलग। इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करूंगा, ऐसे इसके ऊपर का बॉक्स और इसकी कैप समझ लें। इसका साइज छोटा आपने करना हो, मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। अगर आप सिलेक्शन टूल से इसका साइज छोटा करने की कोशिश करेंगे तो ये देखें, ये अजीब सा ही हो गया है, इसकी शेप ही चेंज हो गई है। साइज छोटा करने के लिए आपको यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ये नीचे के इसके पॉइंट्स सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ आप इसको ऊपर ले, देखिए इसमें सिर्फ साइज चेंज हो रहा है, जो दूसरे वाला है इसमें उसका पूरी शेप ही चेंज हो गई, चीजें भी और बन गई। इसको मैं साइड में रख देता हूं। अच्छा, दूसरा ये कि अभी भी ये अलग अलग पार्ट्स हैं। अब आप चाहते हैं कि ये पूरा एक ही शेप बन जाए, तो उसके लिए आप सिलेक्शन टूल से ये सबको सेलेक्ट करेंगे, और इधर ऑब्जेक्ट में आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा इधर कंट्रोल ग्रुप का। इसका शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल+G। आप यहाँ से भी ग्रुप कर सकते हैं। अब ये एक ही वो बनती है, जहाँ भी ले जाएं सारे इकट्ठे पार्ट्स मिल गए, सारे ग्रुप हो गए। अब इसको अनग्रुप करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है अनग्रुप का। अब ये दोबारा से अलग अलग होगा। ग्रुप करने का दूसरा मैंने आपको बताया है कि कंट्रोल+G इसका शॉर्टकट है। और दूसरा उसी तरह राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो। ये सारे बॉक्स जो आपने बनाए हैं वो इक्वल साइज के होते हैं या डिफरेंट भी हो सकती हैं? साइज तो आप जो बनाएंगी वही होगा। अब मैंने एक पहले बनाया था। मतलब अगर वो हम डिफरेंट बनाते हैं, एक साइज छोटा ले लें एक साइज बड़ा ले लें, तो ऐसे भी बन सकता है? लेकिन वो इक्वल नहीं होगा ना, फिर वो शेप नहीं बनेगी। इस तरह का बॉक्स वही तो। बनाने के लिए आपको सारे इक्वल चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई? हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, अब दूसरा
कंट्रोल आर आप दबाएंगे शॉर्टकट की, या इधर विंडोज में गाइडलाइंस का ऑप्शन होगा, उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास की साइड पे गाइडलाइंस आती है। फिर से आप ये गाइडलाइंस निकाल सकते हैं। स्पीड आपने ऐसी बनानी है तो आपको स्ट्रेट लाइन में चाहिए, तो उसके लिए ये यूज होता है। इसी तरह ऊपर से भी ये गाइडलाइंस जितनी आप निकालना चाहें उतनी निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़। यहाँ से मैं लूंगा अब एक एग के लें, लेकिन अभी लग नहीं रहा। इसके लिए आप यहाँ से इसका ये एंकर पॉइंट और ये एंकर पॉइंट, इन दोनों को सेलेक्ट करके ये थोड़ा नीचे लाएंगे तो अब ये जरा एग की शेप में आ गई। ये हमारा एग बन गया। फिर रिपीट कीजिएगा। एक आप ये सर्कल से ही बनेगा, सर्कल टूल से इस तरह की शेप बना के आपने डायरेक्ट सिलेक्शन लेना है। डायरेक्ट सिलेक्शन से इस एंकर पॉइंट को, उसके बाद शिफ्ट दबा के इस दूसरे एंकर पॉइंट को आपने सेलेक्ट करना है और इसको शिफ्ट दबा के फिर आपने नीचे लाना है, क्योंकि शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो वो इधर उधर निकल सकता है। इसी तरह अगर हम एक मैंगो बनाएं तो उसके लिए ये हम यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, इसके ये दो पॉइंट्स निकल आए हैं। इसको हैंडल कह लें इसका, या इन दोनों को एक, दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के। याद रहे दो चीजें इकट्ठी सिलेक्ट करनी हो तो उसके लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। या आप एक को पकड़ के डायरेक्ट सिलेक्शन से इस तरह ऊपर से थोड़ा वाइट करेंगे। इसके बाद इस वाले को थोड़ा पीछे ले जाएंगे और इस हैंडल को पकड़ के थोड़ा इस तरह। अब ये थोड़ी मैंगो की शेप आ रही है इसमें, इधर से पकड़ के थोड़ा। अब ये थोड़ा मैंगो का लग रहा है। इसका लीफ बनाने के लिए आप इसी से इस तरह की शेप बना के यहाँ से इसका कर्व खत्म कर देंगे।
कलर्स का मैं आपको नहीं बता रहा, उसके लिए आगे पूरी क्लास होगी। ये एक हमारा मैंगो बन गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ग्राफिक डिजाइनिंग में मैंगो, एप्पल, एग वगैरह बनाने होते हैं? ये तो अभी बेसिक चीजें हैं, आगे बहुत कुछ बनाएंगे आप। अभी ये बनाना सीखेंगे तो आगे कुछ। मतलब ये शेप्स भी बना? ये अभी मैं आपको टूल समझा रहा हूँ। ये छोटी मोटी चीजें बना के आपको tools देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद डिफरेंट टूल्स को यूज करके आप डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पे एक हम ग्रेप्स बनाना बताता हूँ। उसके बाद हम फिर आपके पास आता है आर्क टूल। इससे आप ऐसे करके इसकी वो बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक इसका स्ट्रोक में काम कर रहा हूँ। ये आपके पास एक ग्रेड बनती है। अब ये उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारी तीनों चीजें अलग अलग हैं। अब इनको आप ग्रुप कर लेंगे। इसकी एक कॉपी ले लेंगे इधर और एक इधर। इसको rotate करके ये देखिए, ये वाला आपका बैक पे चला गया है। इसके ऊपर दो क्रेप्स और आ गए। अब आप चाहते हैं कि ये वाला आपका फ्रंट पे है, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अरेंज का। अरेंज में देखिए तो एक ब्रिंग टू फॉरवर्ड, फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। सेंड टू बैक से ये एक स्टेप पीछे जाएगा और सेंड बैकवर्ड से बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। अब ये जैसे हम इसको फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं, तो इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। अब ये उन दोनों से फ्रंट पे आ गए। और इसी तरह इसको भी हम ग्रुप कर लेंगे और इसकी एक और कॉपी लेंगे और इन दोनों को रोटेट कर लेंगे। या आप एरोस से भी सेट कर सकते हैं, एरो की से। उसके बाद इन सबका एक और कॉपी लेंगे, तो थोड़ा शिफ्ट दबा के छोटा करेंगे। अब आप चाहते हैं कि ये उसके पीछे चला जाए, उसके लिए भी वैसे अरेंज से सेंड टू बैक। अब इसी तरह अब ये आपका, ये दोनों पार्ट्स ग्रुप नहीं हुए थे, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके तो शिफ्ट दबा के कंट्रोल जी से ये ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह इसकी एक और कॉपी देंगे ऑल्ट के साथ, इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इसको भी इसी तरह सेंड टू बैक। इसी तरह एक और कॉपी, इसको थोड़ा छोटा किया और सेंड टू बैक। ये आपके पास ग्रेप्स का एक अच्छा कह लो। उसके बाद ये ब्रश टूल से तो आप वाकिफ ही हो।
ये आपके पास ग्रेप्स का एक पूछा था। आज की क्लास में हमने एक ये एग बनाया है। अब ये मैंगो देखें, इसके साथ ये अटैच नहीं था। अब इन दोनों को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे। इस तरह अब आपने ये तीनों चीजें जो जो आज कराया मैंने सब प्रैक्टिस करना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन है? फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस के दौरान अगर कुछ होगा तो पूछ लूंगी मैं। चलिए वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं उधर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक हो गया। क्योंकि आज की क्लास यहीं तक थी।